अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Inshallah, we'll start with our session Al-Akhirah, the afterlife, and this would be our fifth session. Last time, what we discussed was Al-Akhirah. Akhirah की शुरुआत, resurrection कैसा रहेगा, right? और अल्लाह ताला कुरान में आखिरत को कई कई वेज में डिस्क्राइब करते हैं और हमको ये ज़रूरी है कि हम उसको इमेजिन करें और इमेजिन इस तरीके से करें जिस तरीके से अल्लाह उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑल्दो ये समझते हुए इमेजिन करें कि नो मैटर हाउ वाइड वी ट्राई टू कीप इट, चाहे हम कितना भी हमारे माइंड को ब्रॉडन करके वो इमेजिन करना चाहे, वी शुड ऑलवेज हैव दिस इन आवर माइंड्स कि दिस इज नॉट इट, इट इज बिगर देन दिस। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको कई बार बताया है कि हमारे सोच से भी बड़ी जन्नत होगी, हमारे सोच से भी खतरनाक जहन्नम होगी। और 50 imagining a 50,000 year long day, all of these things is very difficult for us in the sense कि the scale which we have seen ये इससे बहुत बड़ा है। और जो ये पूरी सीरीज है, जो हमारा पूरा कोर्स है, इट्स काइंड ऑफ शॉर्ट पार्ट ऑफ अ बुक रिटन बाय शेख उमर अल असगर। शेख उमर अल असगर की एक बुक है स्पेसिफिकली जो इस्लामिक हिस्ट्री और आगे के बारे में भी बताती है, जो चीज़ें आने वाली है, और उसको कयामत तक जन्नत जहन्नम तक लेके जाते हैं। तो ये जो सीरीज है स्पेसिफिकली आखिरा का पार्ट उनके बुक से लिया हुआ है, थ्रू अ लेक्चर सीरीज है। एंड इसमें जो बीच में एक पार्ट स्किप किया गया है वो है साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई ना, आयत निशानियां जो रहेगी आखिरत के करीब होने की। तो वो निशानियां हमने यहाँ डिस्कस नहीं की है। वो निशानियां डिस्कस करना वुड बी एन इक्विवेलेंट कोर्स इन इटसेल्फ। सो यौमुल क़ियामा, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा कयामत के दिन गैर ईमान वालों का क्या मामला रहेगा। बट वो डिस्कस करने के पहले लेट्स जस्ट रिकैप अ लिटिल। तो आई होप हम सबको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था यौमुल क़ियामा जो है वो 50,000 ईयर्स लॉन्ग एक सिंगल डे रहेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार डिस्कस कर रहे थे क़यामत के बारे में, और एक बदू थे, वो बदू ने एक दुआ मांगा आखिरी में, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आई। वो काफ़ी बड़ी दुआ थी, उसका एक पार्ट ये था कि वो बदू अल्लाह ताला से ये मांगते हैं कि आई आस्क यू दैट माई बेस्ट डीड्स बी द लास्ट वंस एंड द बेस्ट डे बी द लास्ट वन व्हेन आई गेट टू मीट यू। ये वो अल्लाह ताला से मांग रहे थे। तो जो सबसे बेहतरीन अमल मेरे रहे वो आखिरी के रहे, और जो सबसे बेहतरीन दिन मेरा रहे वो रहे जिसमें मैं अल्लाह से मिलूं। वो दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आई थी। तो वो दिन कैसा रहेगा जब हम पहली बार अल्लाह से मिलेंगे, वो रहेगा ये कयामत का दिन। तो लास्ट टाइम हम लोग ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कयामत का दिन कैसा होगा। सो अगर किसी को उसके बारे में कुछ याद है, कोई कुछ शेयर कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जब हम कब्र से उठेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसे भीड़ रहेगी जी हाँ। और बिल्कुल मतलब ऐसे जगह ही नहीं होगी कि कोई भी क्या बोलते वहां पर आपको आगे पीछे इतनी ज्यादा भीड़ रहेगी और इतना ज्यादा अंधेरा रहेगा और ऐसी आग जैसी पूरी जलती रहेगी। जी हाँ। और मैं एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ, मैं कहीं बाहर गई थी ऐसी आउटिंग पे, मेरी फ्रेंड थी, उसकी बच्ची भी थी।
तो वो अपनी बच्ची को ऐसे समझा रही थी कि मम्मी अपनी बेबी को कहीं छोड़ती नहीं है। तो मेरे को उसी वक़्त क्लिक किया कि इस दिन ऐसा होगा कि माँ भी अपने बच्चे को छोड़ देगी। बेशक वो दिन वैसा रहेगा। उस दिन का खौफ इतना ज्यादा रहेगा कि कोई किसी को नहीं पहचानेगा। People would be going towards Arafah like moths. सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि कब्र से निकल के लोग रश करते रहेंगे, एक जैसे जल्दी में कहीं जा रहे उस तरीके से, बट कहीं स्पेसिफिकली नहीं जाते रहेंगे। बस वो खौफ उस दिन का ऐसा रहेगा कि सब लोग, ऐसा लगेगा कि सब लोग, इट वुड लुक लाइक दे आर ड्रंक बट दे आर नॉट एक्चुअली ड्रंक। इट्स द फियर, फियर ऑफ दैट डे जो उनको वैसा बिहेव कराएगा। डिसबिलीवर्स वुड बी ड्रेंच्ड इन स्वेट ऑफ वरी। बेशक आज का हमारा डिस्कशन में ये भी पार्ट रहेगा कि जो गैर ईमान वाले हैं, जिनके अंदर ईमान नहीं है, और और जो ईमान वाले भी जिनसे बहुत गुनाह हुए हैं, उनका मामला ऐसा रहेगा कि वो पूरे पसीने में भीगे हुए रहेंगे। बेस्ड अपॉन उनके कितने ज्यादा गुनाह हैं, वो और ज्यादा भीगे हुए रहेंगे पसीने में। कोई अपने टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई गले तक। तो कयामत के दिन का ये, वी ऑल नीड टू बी देयर, मतलब whenever वी स्टार्ट दिस सेशन फॉर, स्पेशली अगले 3-4 दिनों, 3-4 सेशंस जो है ना, हम सबको वो मोड में वापस जाना जरूरी है। हम सबको इमोशनली वहां पहुंचना जरूरी है, उस स्टेट में जहां हमने खुद को पहुंचाया था, when we had imagined ourselves getting out of the grave and seeing all that situation। वो भीड़ में हम खड़े थे और हमारे आसपास एकदम गर्मी थी बट रोशनी भी नहीं थी, सन एकदम करीब था, और वो एक बच्चा, जो एकदम इनोसेंट बच्चा, वो भी उस लेवल का परेशान था। वो हमको इमेजिन करना जरूरी है कि हम वहां पे हैं और वो सिचुएशन के बारे में बात की जा रही है, जो भी बात हो रही है। तो कयामत के दिन 3 कैटेगरीज रहेंगे इंसानों के, ब्रॉडली। ऑब्वियसली इसके अलावा और भी है, बट ब्रॉडली ये 3 कैटेगरीज रहेंगे। एक जो ईमान नहीं लाए, एक जो ईमान लाए बट उनसे गुनाह काफी ज्यादा हुए हैं, एक जो ईमान लाए हैं और जिनके नेक अमल ज्यादा है गुनाह से। गुनाह तो हर किसी से होने ही है, बट ये 3 कैटेगरीज है ब्रॉडली। ऑफ कोर्स दे, एक अलग अलग चीजों के बेस पे अलग अलग कैटेगरीज भी होगी, वो भी इंशाल्लाह एक एक करके सामने आएगी। आज जो स्पेसिफिकली हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा जो गैर ईमान वाले हैं उनका कयामत के दिन क्या मामला होगा। और जब हम ये सोचते हैं कि गैर ईमान वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं ठीक है ये हमारे बारे में नहीं है, बट हमको बहुत केयरफुल रहना जरूरी है इसमें। इस सेंस में कि जब हम बोलते हैं गैर ईमान वाले, तो ईमान किस चीज पे लाने की बात करी जा रही है? वो लोग जिन्होंने ईमान नहीं लाए। तो ईमान नहीं लाए में मतलब कौन आता है? जो हमारे यहाँ काफी बोला जाता है, हम सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा ना, कि एक थोड़ा सा ईमान बचा के हमको वो दिन तक पहुंचना है, कम से कम उतना ईमान बचा रहे। सो बेसिकली अल्लाह पे ईमान लाना, बेशक अल्लाह के जवाबदेही पे ईमान लाना, अल्लाह के पैगाम पे ईमान लाना, पैगंबर पे ईमान लाना, और अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आपने पॉइंट आउट किया। पीपल हु डोंट बिलीव इन वननेस ऑफ अल्लाह, शिर्क, शिर्क। बेशक शिर्क को हमको कई बार बताया गया। शिर्क एक तो ये है कि क्लियर शिर्क, कि अल्लाह के साथ किसी को मिला देना। एक ये है कि हम अल्लाह के साथ खुद को मिला दे रहे हैं। तो हम अल्लाह के साथ खुद को कैसे मिला देंगे? ये कैसे गलती, ये गलती कैसे हो सकती है? तो ये डिस्कस करने का पॉइंट ये है कि इस कैटेगरी में नहीं आने का के लिए हमको किन चीजों से बचना है, राइट? एक तो है कि क्लियरली हमने अल्लाह के साथ और लोगों को मिला लिया, जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम में से कोई नहीं होगा। दूसरा ये है कि हमने खुद को अल्लाह के साथ मिला लिया। ये कैसे हो सकता है? एक ये भी फॉर्म है कि
अल्लाह के जो महबूब लोग हैं, या फिर उनको इतना ऊंचा कर देना कि अल्लाह के दर्जे पे आपने पहुंचा दिया. Think we achieve success based solely on our efforts. That is one way. Putting desires above the word of Allah. बेशक ये जो पॉइंट है, ये वो है जो रियलाइज नहीं होता. सो बेसिकली मैं अल्लाह पे ईमान लाता हूँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बड़ा है. तो इसके कुछ तकाजे हैं, इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, मैं मुझे यकीन है, मुझे ईमान है कि आग को अगर मैं टच कर दूं, अगर यहाँ फायर जल रही है, मैं उसको टच कर दूं तो मैं जल जाऊंगा. बट मैं उसको टच करूंगा क्या फिर? नहीं करूंगा ऑब्वियसली. मैं तभी टच करूंगा जब मुझे वो यकीन में ना कहीं थोड़ा सा डावाडोल है, कहीं ना कहीं वो यकीन में कमजोरी है कि एक बार टच करके तो देखते हैं. तो ऐसे ही अल्लाह के, क्या बोलना चाहिए, जो अल्लाह ने हुदूद सेट किए हैं, उसको टच करने की हम हिम्मत कैसे कर सकते हैं? तभी कर सकते हैं जब वो जो ईमान है ना, वो यकीनी नहीं है. और वो क्यों होगा? क्योंकि हमारे कुछ डिजायर्स, हमारा नफ्स हम पे ज्यादा गालिब आ गया, नफ्स हम पे भारी पड़ गया. तो वो नहीं होना चाहिए, हमको गलती से भी ये कैटेगरी में नहीं आना चाहिए. उसके लिए एक ही तरीका है कि एवरी स्टेप जो हम लेते हैं उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि हम क्यों कर रहे हैं. एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये हम क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के लिए है या फिर किस मकसद से है? तो हर चीज जो हम कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए. जब वो हर चीज अल्लाह के लिए रहेगी और कॉन्शियसली अल्लाह के लिए रहेगी, तो इंशाल्लाह हम इस कैटेगरी से बचे रहेंगे. गैर ईमान वाले, या जिनके दिल में ईमान नहीं है, जिनके दिल में ईमान नहीं है, उनका उस दिन क्या हाल होगा? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, डू नॉट थिंक ओ प्रॉफिट दैट अल्लाह इज अनअवेयर ऑफ व्हाट द रॉन्ग डूअर्स डू. He only delays them until a day when their eyes will stare in horror, rushing forth, heads raised, never blinking, hearts wide. तो अल्लाह ताला ये एक पूरी पिक्चर क्रिएट करना चाहते हैं हम लोगों के माइंड्स में, जिसमें अल्लाह ताला रसूल सल्लम के जरिए हमको ये बता रहे हैं कि फर्स्टली, डू नॉट थिंक कि अल्लाह अनअवेयर है जालिम लोगों के जुल्म से. मतलब ये चीज हमको समझने की जरूरत है. कई बार ये होता है ना कि ये इतने बुरे लोग, ये लोग क्यों इतने ऊपर ऊंचे मकामों पे बैठे हैं, ये लोग क्यों इतने अथॉरिटी लेके बैठे हैं? ये लोग को अथॉरिटी और इतना पावर और इतना माल ये सब इसलिए दिया है ताकि अल्लाह ताला ही ओनली डिलेज देम अंटिल अ डे, अंटिल दैट डे. और वो दिन अल्लाह ताला उनके अगेंस्ट पूरी हुज्जत जमा करके रह गए. तो यही रहेगी हुज्जत कि आपके पास रिसोर्स थे, आपके पास ये था, आपके पास सब कुछ था अल्लाह का दिया हुआ, स्टिल आपने एफर्ट नहीं लिया अल्लाह को पहचानने का. और उस दिन ऐसे लोगों का क्या मामला रहेगा? उस दिन ऐसे लोगों का ये मामला रहेगा, द आईज विल स्टेयर इन हॉरर. वो सब ऊपर देख रहे हैं, उनके हेड्स उठे हुए हैं, और वो शॉक में जैसा रहता है ना, वैसे देख रहे हैं. एंड द हार्ट्स आर वाइड. तो हार्ट्स आर वाइड जो बोला जा रहा है, तो हार्ट्स आर वाइड का मतलब ये रहेगा कि उनके दिल ऐसे खाली जैसे हो गए हैं, जो रहता है ना हल्का दिल हो जाना, कि वो एक छोटी सी भी चीज उनको वो टाइम पे डरा दे. और ये चीज हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी. और नेक्स्ट 3 सेशंस जो रह गए, देयर वुड बी समथिंग और द अदर कमिंग बैक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शंस ऑफ यौमुल क़ियामह. बिकॉज ये सब तभी हो रहा है, आप खड़े हैं वो सिचुएशन में, आपके आसपास सब लोग खड़े हैं. आज के टाइम में आप सोच लीजिए, जो आपके सबसे ऊंचे मकाम वाला जालिम हुक्मरान आपके जहन में आ रहा है, वो आपके बाजू में खड़ा है. वो भी क्योंकि वही रहेगा ना, आखिरी में सब वही जमा होने हैं. और वो जिससे आज मिलना भी मुश्किल है, जिससे आज, जिसके पास में आज दुनिया की हर लग्जरी है, जो खुद को बहुत बड़ा समझता है, उसका आज ये हाल है कि वो खौफ ज़दा होके ऊपर देख रहा है, और उसको ब्लिंक करना भी नहीं हो पा रहा. इस लेवल का फियर है उसके हार्ट में. और ऊपर की सिचुएशन तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी कि सन इज नियर द हेड्स, बट वो सन अपनी लाइट खो चुका रहेगा, बट उसकी हीट हम तक पहुंचती रहेगी. और लोग अलग अलग तरीके से स्वेट करते रहेंगे, जैसा कि इस सिस्टर ने चार्ट में भी मेंशन किया था
सो जो गैर ईमान, जिस दिल में ईमान नहीं है, वो अलग अलग लेवल्स पे स्वेट स्वेट करते रहेंगे, तो उनका पसीना इतना रहेगा, कुछ कुछ लोगों का उनके एंकल्स तक, कुछ का उनके घुटनों तक, कमर तक, गर्दन तक। जिस लेवल का उन्होंने जुल्म किया है इस दुनिया में, उस लेवल का वो परेशान रहेंगे। और जाहिर सी बात है, जब आप वो सिचुएशन में खड़े हो, आपके सामने सब कुछ खत्म हो गया है, ये दुनिया जिससे इतनी मोहब्बत थी वो सब इस हाल में पड़ी है, सब खत्म हो गया है, और सामने पूरे मलाइका खड़े हैं और अल्लाह वहाँ प्रेजेंट है और जहन्नम दिख रही है, और तब रियलाइज हो रहा कि ये सब जो मैंने सुना था वो सिर्फ सुनी हुई बातें नहीं थी, वो सही बात थी। तो वो टाइम पे वो परेशानी से जो स्वेट होता है ना आदमी, वो हाल रहेगा उसके। गैर ईमान वालों के और क्या हाल रहेंगे? उन वो दिल जिसमें ईमान नहीं है, उनका ये मामला रहेगा, they'll eat their hands in fear. So eat their hands, ये hands क्यों बोला गया है? ये आप ये आयत जो अल्लाह ताला ने ये आयत में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि वो अपने हाथों को खा लेंगे, जैसे अपन नर्वसनेस में और वरी में, टेंशन में नेल बाइटिंग करते हैं कुछ लोग, राइट? सो और आपने ये भी चीज सुना होगा कि व्हेन समवन इज नर्वस या कोई कोई चीज से एकदम परेशान है, वो इतना टाइट मुट्ठी बंद कर लेते हैं कि उनका यहाँ हाथ में खून भी निकलने लग जाए तो उनको एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पेन, फिजिकल पेन इज नथिंग कंपेयर टू जो साइकोलॉजिकल और मेंटल स्ट्रेस में वो है। एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ रहेगी। they'll eat chew on their hands, वो अपने हाथों को लिटरली परेशानी से ऐसे चखा लेंगे, लिटरली chewing on the bones, on the flesh, on the skin। और वो सब भी उनको कुछ भी पेन फील नहीं होगा, क्योंकि वो उस दिन का जो सिनेरियो रहेगा, वो उनको इतना ज्यादा मेंटली वरी में डाल चुका होगा, इतना परेशान कर चुका होगा कि दे वोंट फील एनीथिंग while डूइंग सो। सेकेंडली, दे वुड विश टू बी लेवल्ड। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, Indeed, we have warned you of an imminent punishment, the day every person will see the consequences of what their hands have done, and the disbelievers will cry, I wish I were not। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि ये कब होगा, जब अल्लाह ताला सारे एनिमल्स के बीच में जजमेंट करेंगे और उनके बीच में जस्टिस एस्टैब्लिश करेंगे, और उसके बाद में उनको डस्ट एक कमांड देगा और वो सब डस्ट हो जाएंगे। तब वो देख के ऐसा लगेगा काश कि मैं इनमें से होता और इंसानों में से नहीं होता, तो मैं आज हिसाब से बच चुका रहता। और ये वो लोग बोलेंगे जिनको इतनी मोहब्बत थी खुद से, कि आज इस दुनिया में वो लोग थोड़ा सा भी फी सबिलिल्लाह देने, वक्त या माल या कोई भी सलाहियत को फी सबिलिल्लाह देने के पहले 10 बार सोचे, किसी की भी भलाई करने के पहले 10 बार सोचे। क्यों? क्योंकि खुद को, खुद से इतनी मोहब्बत है, खुद के लिए सब करना चाहते हैं। दे वुड विश दे वर डस्ट, दे वर डॉट। थर्डली, ये मामला होगा कि दुनिया की सारी मोहब्बत जो थी, जो अभी तक के थी, वो सब चली जाएगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, एज फॉर द डिसबिलीवर्स देयर डीड्स आर लाइक अ मिराज इन अ डेजर्ट। सो व्हाई आर देयर डीड्स लाइक अ मिराज इन अ डेजर्ट? हम में से कई लोगों ने ये चीज सोचा होगा कि क्यों ईमान की उनमें कमी है, या उनके दिलों में ईमान नहीं है। हो सकता उन तक बात ना पहुंची हो सकता ये मसला हो, नहीं वो हमारा जो पहचान वाले शख्स है, उनके वो ईमान वाले नहीं है, बट वो तो बहुत अच्छे अमल करते हैं, उनके अच्छे अमल का क्या होगा? तो their deeds are like a mirage in a desert, so they would look at them and they would think कि हाँ कुछ है, हमारे पास में बहुत कुछ है, बट जब उनको वजन करा जाएगा तो वो कुछ भी नहीं रहेगा। तो इमेजिन इमेजिन अ माउंटेन ऑफ डीड्स इन फ्रंट ऑफ यू, कि ये पूरा माउंटेन है और ये पूरे मेरे नेक अमल है, बट वो जो माउंटेन है वो डस्ट से बना हुआ है, और जैसी थोड़ी सी हवा आई तो वो पूरे उड़ गया। अब हम उसको जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आ क्या रहा है? नथिंग। वो पूरा जो माउंटेन था वो पूरा गायब हो गया। तो दिस वुड बी द सिचुएशन
of their good deeds. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ताला जस्ट है, और अल्लाह ताला जस्टिस ही करेंगे। वो दिन का रूल अल्लाह ताला ने बनाया है कि उस दिन जस्टिस ही होगा। तो फिर हमारे दिमाग में कई बार दिल में आता है कि ये ऐसा क्यों होगा। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला हर किसी को अलग अलग लेवल पे अपनी आयत दिखाते हैं और चांस देते हैं, सिचुएशन देते हैं कि वो ईमान ला सके एट वन लेवल और दी अदर। मतलब एक कम्युनिटी हो सकती है इस दुनिया में जिनको इस्लाम उस शक्ल में ना आया हो जिस शक्ल में हमारे पास है, इन अ डिफरेंट शक्ल आया हो, और वो अल्लाह पे ईमान लाए, एक अल्लाह पे ईमान लाए। तो हमको उनके बारे में फिक्र करने की जरूरत उस तरीके से नहीं है। हमारा काम है हर किसी तक बात पहुंचाना, और बाकी जो जिन तक हम नहीं पहुंचा पा रहे, अल्लाह सबके साथ जस्टिस करने वाले हैं। इस पे ईमान लाना हमारा काम है। अब जो लोग अच्छे अमाल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं, ये जिनके दिलों में ईमान नहीं है, अल्लाह पे ईमान नहीं है, बट अच्छे अमाल कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे अमाल क्यों किया, जिस भी रीजन से किया है, वो उनको मिल जाएगा इंशाल्लाह। उन्होंने आखिरत के लिए नहीं किया, तो वो किस तरीके से आखिरत में उसका रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक द डीड्स वुड बी लाइक मिराज और एशेस। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, O prophet, say, O prophet, shall we inform you of who will be the biggest losers of deeds? They are those whose efforts are in vain in this worldly life, while they think they are doing good. It is they who reject the signs of their Lord and their meeting with Him, rendering their deeds void. So you see, they are those whose efforts are vain in this world, while they think they are doing good. And why is it so? Because they reject the signs of their Lord and their meeting with Him, रेंडरिंग देयर डीड्स voids। मतलब उस वजह से उनके जो अमाल है वो हवा, मतलब ऐसे खोखले हो जा रहे हैं, उनका वजन खत्म हो जा रहा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप दो तीन शख्स से समझिए, एक चैरिटी फेस्टिवल में गए हुए, एक शख्स चैरिटी कर रहा है फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, उन्हें मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मुझे इसका रिवॉर्ड किसी से नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह से चाहिए। एक शख्स कर रहा है बिकॉज मैं यहाँ पे इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, डेफिनेटली लोगों के बीच में मेरा काफी नाम आएगा। और एक शख्स कर रहा है सिर्फ इसलिए बिकॉज जब मैं देता हूँ तो मेरे अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आती, तो मुझे वो अच्छी फीलिंग चाहिए, इसलिए मैं दे रहा हूँ। वो अच्छी फीलिंग उसको मिल चुकी। बट जो पहला शख्स है जिसने अल्लाह के लिए किया, जब सामने से उसके साथ कुछ बुरा भी होता है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि काश मैं वो नहीं किया होता, वो चैरिटी में इतने पैसे नहीं दिया होता, तो आज मेरे पास वो पैसे रहते। बट बाकी के जो दो शख्स हैं वो जरूर ये सोच सकते हैं, क्योंकि ये पहले शख्स का मकसद अल्लाह को राजी करना था, और उसका यकीन है कि जब वो सदका दे रहा है तो अल्लाह उससे राजी हो रहा है। अनलेस वी हैव सिंसियरिटी, कोई चीज अल्लाह के लिए खालिस करके की गई है, तब तक के वो अमल कबूल नहीं किया जाएगा। और एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, अल्लाह ताला कयामत के बारे में जो फरमाते हैं कि अमाल को तोला जाएगा, अमाल को गिना जाएगा। ये मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, क्या आप में से किसी ने सुना है या पढ़ा है कि अमाल को काउंट किया जाएगा, नंबर ऑफ अमाल कितने हुए? हर जगह ये है कि अमाल को वजन किया जाएगा। और वजन का ब्यूटी ये है कि एक छोटी सी भी चीज रह सकती है जिसका वजन बहुत ज्यादा हो, और एक बड़ी चीज रह सकती है जिसका वेट कुछ भी नहीं हो, वो खोखला है जैसे। सो हाउ डू यू इंक्रीज द वेट ऑफ अ डीड? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग तबूक के वक्त माल, सबसे सारे सहाबाओं से कह रहे थे कि हमको इस जंग के लिए माल जमा करना है। एक एक सहाबा आए और उन्होंने, उनके पास कुछ माल था नहीं, उन्होंने रात भर मेहनत करके कुछ खजूर कलेक्ट किए, और वो खजूर वहां पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दिए कि ये खजूर मैं फी सबीलिल्लाह देना चाहता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर लिए और जितना भी वहां पे माल जमा था उसके ऊपर फैला दिया। मुनाफिक ये बोल उठे कि
कुछ खजूर जमा करके ये लोग चले बड़े जंग करने के लिए। दोनों में डिफरेंस एकदम क्लियर समझ में आता है। एक जो असबाब पे ईमान लाया हुआ है, एक जो अल्लाह पे ईमान लाया हुआ है। जो अल्लाह पे ईमान लाया हुआ है वो ये नहीं देख रहा कि मेरे खजूर से क्या होगा। वो अल्लाह के लिए खालिस होके जो कर सकता है वो कर रहा है। फिर वो अमाउंट छोटा भी रहा तो उसका काउंट मैटर नहीं कर रहा है, उसका वजन इतना ज्यादा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पूरे माल पे फैला दिया। तो पहली चीज इखलास। और दूसरी चीज ये है कि तरीका। मेरे अंदर बहुत इखलास है, बट मैं वो तरीका फॉलो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, या फिर जो सोसाइटी के हिसाब से एक्सेप्टेबल है। तो मेरा जो दावा है मोहब्बत का अल्लाह और रसूल से, वो दावा कमजोर है। अगर वो दावा पक्का होता, अगर मुझे मोहब्बत खुद से और मेरे माशरे से ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह से होती और अल्लाह से होती, तो मैं रसूलुल्लाह का तरीका प्रेफर करता, क्योंकि अल्लाह को भी वही पसंद है। तो हमारे हर अमल में ये चेक रखना कि फर्स्टली वो अल्लाह के लिए खालिस है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमको उसको रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं ना कहीं मैं अपने खुद के फायदे के लिए कर रहा हूँ, तो किस तरीके से मैं इसको कंप्लीटली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह कर सकता हूँ। सेकेंडली, क्या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे रहने के लिए पहले तो ये जानना जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है, रोजा रख रहा हूँ वो रहे। अगर मैं मामलात कर रहा हूँ, वो मामलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से है या नहीं है। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो किस तरीके से जॉब में रहते हुए मैं कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो कर सकता हूँ। सो हर इंडिविजुअल को मिनिमम इतना जानना जरूरी है जो उसके लिए जरूरी है, जो उसके लाइफ में हो रहा है, राइट। ताकि हम अपने डेली रूटीन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो कर सके, एंड वी डोंट बिकम अमंग्स द ग्रेटेस्ट लूजर्स। हम उनमें से ना बन जाए जो ये सोच के ये खुश फहमी में बैठे हो कि मेरा ईमान पक्का है और मैं सारे नेक अमल कर रहा हूँ, मैं इस नमाज में दो नहीं तीन सजदे कर रहा हूँ माशाल्लाह। दैट विल नॉट हेल्प। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना जरूरी है। अब कयामत के दिन वाली सिचुएशन में जैसे ही ये सब मामला रहेगा, तो जो जिन दिलों में ईमान नहीं है वो लोग आर्ग्यूमेंट्स पे आ जाएंगे। जो जनरली होता है ना, जब डिफिकल्ट सिचुएशन सामने आती है, देन वी सर्च कि किसी के बहाने मैं ये डिफिकल्ट सिचुएशन में से निकल सकूं, या किसी को स्केपगोट बना दूं, या किसने मुझे ये सिचुएशन में लाया उनको ढूंढूं। तो ये चार सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है। फर्स्टली, जो वर्शिप कर रहे हैं और जो वर्शिप हो रहे हैं उनके बीच में। सेकेंडली, जो फॉलो कर रहे हैं और जो फॉलो हो रहे हैं उनके बीच में। थर्डली, जो इंसान है, जो हम खुद है और हमारे साथ एक करीन है, उनके उसके बीच में। फोर्थली, हमारे और हमारे बॉडी के बीच में। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, कंसिडर द डे वी विल गैदर देम ऑल टुगेदर, then say to those who associate others with Allah, say to those who associate others with Allah in worship, stay in your places, you and your associated gods. We will separate them from each other. And their associate gods will say, it was not us that you worship. So आप ये फोटो से समझ रहे होगे कि ये शख्स पर्टिकुलर अपने गॉड को एड्रेस करते हुए बोल रहा है कि वी यूज टू वर्शिप यू। आप हम आपके लिए क्या नहीं करते थे, इतनी सारी मुश्किल बेयर करते थे। और हम सब जानते हैं क्या क्या नहीं किया जाता है गलत रास्तों पर रहते हुए भी। और फिर वो बोल उठेंगे कि हमको तो पता भी नहीं था कि आप हमारी वर्शिप कर रहे हो। हाउ वुड अ पीस ऑफ रॉक, अ पीस ऑफ स्टोन, अ पीस ऑफ वुड नो दैट दैट वुड इज बीइंग वर्शिप्ड, and Allah is sufficient as a witness between each of us that we were totally unaware of your worship.
अल्लाह ताला कयामत के दिन अलग अलग चीजों से बुलवाएंगे, और वो सारी चीजें विटनेस रहेगी। जैसे हमारे हाथ बोलेंगे, हमारे पैर बोलेंगे, वैसे ही ये जो वर्शिप थे ये भी बोलेंगे। और ये क्या बोल उठेंगे, हमको तो पता भी नहीं था कि हमारी वर्शिप कर रहे थे तुम लोग, और अल्लाह से काफी है एज अ विटनेस हमारे बीच में, कि हम लोग को तो पता ही नहीं था कि तुम लोग ये अमल कर रहे हो। और इस दिन क्या किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई सन की वर्शिप कर रहा है, तो अल्लाह ताला आखिरी में सन को उठा के सबको बोल देंगे कि ठीक है, तुम सन को वर्शिप करते थे तो तुम सन को फॉलो करो, उससे मदद मांगो, उसके पीछे जाओ। अल्लाह ताला से क्यों मांग रहे हो? अगर तुम अल्लाह को मानते थे तो अल्लाह से मांगो, अगर सन को मानते थे तो सन से मांगो। नाउ सन इज ओनली एन एग्जाम्पल, उसके जगह आप कुछ भी डाल दे, बुत डाल दे या फिर मून डाल दे, या जो जो आप समझ रहे हैं। तो अल्लाह ताला वो सन को, मून को, वो स्टार्स को, और जो भी है वो सारी चीजों को उठा के जहन्नम में डाल देंगे, और उनको बोलेंगे अब तुम जिसको वर्शिप कर रहे थे उनको फॉलो करो, तुम उनको ही फॉलो कर रहे थे ना, तो फॉलो देम। सेकेंडली आर्ग्यूमेंट रहेगा एंजल्स एंड देयर वर्शिपर्स। सो कुछ है सोसाइटीज जहाँ पे एंजल्स वर्शिप करी जाती है, और पहले तो काफी करी जाती थी। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, एंड कंसिडर द डे ही विल गैदर देम ऑल टुगेदर एंड देन आस्क द एंजल्स, was it you that these polytheists used to worship? They will say, Subhanallah, our loyalty is to you, O Allah, not them. In fact, they only followed the temptations of evil jinn, in whom most of them had faith. So, कुछ जो सोसाइटीज जो एंजल्स को वर्शिप करती है, वो जब उनको एंजल्स को अल्लाह ताला आमने सामने ला लेंगे कि क्या तुम्हारा इबादत करते थे, तो एंजल्स तो बोलेंगे हम ये कामों में इन्वॉल्व थे ही नहीं, ये तो बस अपना टेम्पटेशन, और ये जिनों को इबादत करते थे। स्पेसिफिकली यहाँ जिन का मेंशन क्यों किया गया है? तो हम लोग सुनते हैं काफी जगह ना, आप सबने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि वो फला जो इबादत गाह है, या वहां पे ऐसा मुआवजा हो गया, एक आवाज आ गई, या फिर वो गए और कुछ अनोखा हो गया, कुछ उड़ने लग गया या ऐसा, वो सब जिनों की इबादत कर रहे हैं और वो जानते भी नहीं है। और ये जिन वो वाले जिन हैं जो शैतान के ताबे हैं, जो इंसान को बहका रहे हैं, और इंसान ये सोच रहा है कि वो एंजल्स को वर्शिप कर रहे हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट उनके बीच में होगा। और हमको सबको पता है ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स सबसे ज्यादा है, तो ईसा अलैहिस्सलाम और उनके फॉलोअर्स के बीच में कैसा आर्गुमेंट रहेगा? अल्लाह ऑन जजमेंट डे, एंड ऑन जजमेंट डे अल्लाह विल से, ओ जीसस सन ऑफ मेरी, डिड यू एवर आस्क द पीपल टू वर्शिप यू एंड योर मदर एज गॉड्स बिसाइड अल्लाह? ही विल आंसर, ग्लोरी बी टू यू, सुभान अल्लाह, हाउ कुड आई एवर से what I had no right to say? If I had said such a thing, you would have certainly known it. You know what is hidden within me, but I do not know what is hidden within you. Indeed, you alone are the knower of all unseen. तो ईसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानने वालों को आमने सामने ला लिया जाएगा, और ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा, और उनका आंसर एकदम क्लियर रहेगा। तो जैसे कि सन को जहन्नम में डाल दिया जा रहा है, मून को जहन्नम में डाल दिया जा रहा है, और सन के वर्शिपर्स, सन के फॉलोअर्स उसके पीछे पीछे जाके जहन्नम में चले जा रहे हैं, तो वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम से जब आमना सामना किया जाएगा और ये सब होगा, ईसा अलैहिस्सलाम तो नबी है, तो एक क्रॉस को लाया जाएगा, और वो क्रॉस के पीछे वो फॉलोअर्स जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। नेक्स्ट वुड बी फॉलोअर्स एंड फॉलोड, एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ, जो है ना, जो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो दबे हुए थे, हम तो कमजोर लोग थे, माशरे में कमजोर थे हम लोग, उनके बारे में स्पेसिफिकली ये बोला जा रहा है। और वी ऑल नो कि दिल पे किसी का कंट्रोल नहीं है। आपके बॉडी को कोई पकड़ सकता है, बांध सकता है, कैद कर सकता है, बट दिल को कोई नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला ने इसलिए मामले दिलों के बेस पे रखे हैं। दिल का वेट ज्यादा है, आपका नियत क्या है
और अमल क्या है, ये दोनों चीज है। बट अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपके अमल में कुछ गलत भी हो गया तो इंशाल्लाह माफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, दे विल ऑल अपीयर बिफोर अल्लाह एंड द लोली फॉलोअर्स, मतलब कमजोर, जो खुद को कमजोर कहते हैं वो वाले फॉलोअर्स, विल अपील टू द एरोगेंट लीडर्स। सो जो कमजोर तबका है वो अपने लीडर्स और जो ताकतवर तबका था उनसे कहेगा, वी वर योर डेडिकेटेड फॉलोअर्स, हम तो आपको डेडिकेटेड वे में फॉलो कर रहे थे, सो विल यू देन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्लाह टॉर्मेंट इन एनी वे। और वो जो लीडर्स है वो रिप्लाई करेंगे, हैड अल्लाह गाइडेड अस वी वुड हैव गाइडेड यू, नाउ इट इज ऑल द सेम फॉर अस वेदर वी सफर पेशेंटली और इम्पेशेंटली, देयर इज नो एस्केप फॉर अस। तो ये जो फॉलोअर्स और फॉलोड है ना, ये वो वाला मामला है कि एक शख्स के दिल में अल्लाह को जानने की और असल हक को जानने की चाहत ही नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए खुद की ख्वाहिशात और खुद का कंफर्ट इस दुनिया का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से वो सिर्फ उसी के पीछे जा रहा है। और उसको लगता है कि मुझे ये तभी मिल सकता है जब मैं पावरफुल लोगों को फॉलो करूंगा, तो उनके जरिए कुछ पावर या कुछ वेल्थ मेरे तक आ जाएगी, और इसलिए वो उनके पीछे चल रहा है, चाहे वो डायरेक्शन सही हो या गलत हो। और आखिरत के दिन उनका फिर ये मामला होगा। अल्लाह ताला ने हम सबको आंखें दी है, कान दिए हैं और माइंड दिए हैं। अल्लाह ताला कुरान में कई जगह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने समाअत दी, बसारत दी और अकल दी, क्या तुम सोचते नहीं फिर भी? सो एवरीवन, द पीपल कैन एंस्लेव यू फिजिकली बट नॉट योर माइंड, है ना, अनलेस आप डिसाइड कर ले कि हाँ आई एम रेडी टू एंस्लेव माई माइंड। और ये कब होता है? जब कमजोर ईमान, कमजोर दिल, और हम बहुत इजीली फिर अट्रैक्ट हो जाते हैं दुनियावी चीजों में, और फिर उसको हासिल करने के लिए बाकी सब छोड़ देते हैं। ईमान हमारे प्रायोरिटी में बहुत पीछे चले जाता है। तो दिस इज अनदर डिस्प्यूट विच विल हैपन ऑन डे ऑफ जजमेंट। और ये, इससे हमारा बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत हमको यहाँ तक लेके आ सकती है। तो इस पे हमको गौर करके, सोच के इससे बचना बहुत जरूरी है। द डिसबिलीवर्स से टू द बिलीवर्स, जस्ट आज अभी इस दुनिया में, जस्ट फॉलो आवर वे एंड वी विल बेयर द बर्डन ऑफ योर सिंस, बट दे वुड नेवर वांट टू बेयर एनी ऑफ द बिलीवर्स सिंस, दे आर सिंपली लाइंग। अल्लाह ताला हमको कुरान में ये वार्निंग सारी दे चुके हैं, बस हमको जरूरत है कि हम उसको खोले, पढ़े, समझे, और समझे इस तरीके से जिस तरीके से हम उसको समझने का हक है, इन द सेंस कि ये जो बोला जा रहा है ये ऐसे, दिस इज नॉट फिक्शनल, ये कुछ अनरियल या ऐसा नहीं है, ये है जो होने वाला है, अल्लाह ताला को पहले से पता है कि होने वाला है। The disbelievers vow, we will never believe in this Quran nor in those scriptures before it. If only you could see when the wrongdoers will be detained before their lords, throwing blame at each other. तो सब एक दूसरे पे आर्ग्यूमेंट कर रहे, डिस्प्यूट कर रहे, एक दूसरे पे बहतान लगा रहे, क्योंकि अब उनको समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करना। अब वो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ रहे कि इस पे अपना ब्लेम कर दो, उसको ब्लेम कर दो और मैं निकल जाऊं। बट देयर वुड बी नो वे आउट। और एरोगेंट लोग क्या बोलेंगे? डिड वी एवर हिंटर यू फ्रॉम गाइडेंस आफ्टर इट केम टू यू? इनफैक्ट यू वर विकेड ऑन योर ओन। तो जो इनके लीडर्स हैं वो बोल उठेंगे कि हम तुम्हारे हार्ट्स को कंट्रोल कर ही नहीं सकते थे, सो हाउ कैन यू इवन ब्लेम अस? और हु आर दीज लीडर्स? These might be religious leaders, these might be our news leaders, in the sense that we following the best of the trends, we following the latest actors or actresses or TV shows, and following them so religiously कि हम उसको अडॉप्ट करने लग जाते हैं अपने जिंदगी में। दीज माइट बी पॉलिटिकल लीडर्स, कि हम किसी को इतना फॉलो कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए, उनसे सपोर्ट हासिल करने के लिए इतने बेताब है कि हम अपने इस्लाम के कुछ अरकान को पीछे करते रहे, तो प्रायोरिटी में अल्लाह का हुक्म पीछे हो जा रहा है, और वो पॉलिटिकल लीडर या फाइनेंशियल लीडर हमारे लिए ज्यादा प्रायोरिटी बन जा रहा है। हम बोल नहीं रहे ये चीज,
हम तो यही बोल रहे कि हाँ अल्लाह हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हमारे अमाल जो है वो उससे अलग हो जा रहे हैं। सो हमने जो शुरू किया था, हाउ डू वी अवॉइड बीइंग इन दिस कैटेगरी, हमारे हर अमल को हमको चेक करना है, मतलब हमको अपने ऊपर चेक रखना है बार बार कि ये अल्लाह के लिए है या ये क्यों किया है मैंने। थर्ड सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इंसान एंड हिज करीन। किसी ने चैट में पूछा था करीन क्या है, तो हर इंसान के साथ में एक जिन है जो उसको बहकाता है, तो वो जो जिन है वो उसका करीन है जो उसके साथ थ्रू आउट रहेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की और मेरे करीन को, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो करीन था, वो करीन ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। तो ये खास मामला था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, बट हमारे साथ जो करीन है वो हमारे साथ लगा हुआ है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वंस डेविलिश एसोसिएटेड, जैसे जैसे यहाँ पे अरबी में लिखा है काला करीनुहु, हमारा जो करीन रहेगा वो बोल उठेगा, ओ लॉर्ड आई डिड नॉट मेक देम ट्रांसग्रेस रादर दे वर फार एस्ट्रे ऑन देयर ओन। सो देख रहे, हर कोई जिसने बहकाया या जिसने गलत रास्ता दिखाया वो हाथ झटक लेगा, वो बोल देगा कि मैंने तो उनको नहीं वो किया था, मैंने उनको जबरदस्ती कोई रास्ते पे नहीं चलाया था, ये खुद बहक गए थे। पर क्यों हो, और उनकी ये बात गलत नहीं रहेगी, उनकी ये बात गलत नहीं रहेगी इस सेंस में कि दे कैन ओनली टेम्प्ट अस, वो हमको सिर्फ टेम्प्ट कर सकते हैं गलत रास्ते की तरफ, चलना हमारे ऊपर है। एक जिन हमको कभी भी गलत रास्ते पे जबरदस्ती नहीं लेके जा सकता है, अनलेस वी मेक मिस्टेक्स और हम खुद ही उसके रास्ते पे चलने लग जाए। Allah will respond, do not dispute in my presence, since I had already given you a warning. Allah will respond, do not dispute in my presence, since I had already given you a warning. This is the warning. जो कुरान जो हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं ये वार्निंग है। और अगर हम कुरान पूरे तरीके से एक भी बार नहीं समझे हैं, कोशिश भी नहीं किए हैं, तो फिर हमारे पास में कोई बहाना नहीं मिलने वाला। अल्लाह ताला ने लिटरली हमारे हाथ में बुक दे दी है, हंड्रेड्स ऑफ तरीके दे दिए हैं उसको समझने के, अगर उसके बाद में भी हम उसको नहीं समझ रहे तो फिर हम खुद को ही ब्लेम कर सकते हैं उसके लिए। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, हमको वो एफर्ट डालने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने कुरान में हमसे क्या कहा है वो समझने की जरूरत है, ताकि कयामत के दिन हमको ये ना सुनना पड़े कि अल्लाह ताला ये ना बोले हमारे लिए कि मैंने तो पहले ही वार्निंग दिया था, यू डिड नॉट फॉलो इट। और एक रहेगा हम और हमारी बॉडी के बीच में डिस्प्यूट। On the day when their tongues, their hands, and their feet will bear witness against them as to what they used to do. So why has this been said? क्या जरूरत थी ये बोलने की कि हमारे हाथ हमारे पैर विटनेस करेंगे। और आप देखिए कि तीन चीजों का पर्टिकुलरली ये आयत में जिक्र है, जबान, हाथ और पैर। हम अगर गुनाह करना शुरू करते हैं तो ये तीन चीजें सबसे पहले आती है हमको गुनाह करने में, असिस्ट करने में। ये तीनों चीजें विटनेस रहेगी हमारे ही खिलाफ उस दिन। और ये जो हाथ जो हमसे अभी गुनाह कराते हैं, ये पैर जो हमको गुनाह की तरफ बढ़ाते हैं, ये टंग जिससे हम कई कई गुनाह कर कर देते हैं और हमको कई बार तो रियलाइज भी नहीं होता गीबत हो गई, कई बार रियलाइज भी नहीं होता कि झूठ निकल गया है। मुस्लिम कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये हमको हमेशा ध्यान रखना जरूरी है। और ये सब यही आजा, यही हमारे बॉडी पार्ट्स जो हमसे गुनाह कराने वाले, जिन्होंने एक एक गुनाह को विटनेस किया है, बल्कि हमने उनका ही यूज किया वो गुनाह करने में, वही हमारे अगेंस्ट खड़े होंगे। तो ये समझने की जरूरत है, जो पूरा आखिरत की जर्नी है ये हमारे रूह की जर्नी है। ये बॉडी हमारे हमको टेम्पररीली दी है इस दुनिया में, और ये बॉडी इज लाइक अ वेसल, जिसमें एक व्हीकल जिसमें हम जा रहे हैं। एट द सेम टाइम ये व्हीकल में रिकॉर्डिंग ऑन है, कंटिन्यूअसली ऑन है। सो जब बोला जाएगा कि ओके बताओ इस फला शख्स ने क्या किया, तो ये हमारे आज़ा बोल उठेगी कि हमने क्या किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं दैट डे वी विल सील over their mouths and their hands will speak to us and their feet will testify about what they used to earn। और कई जगह कुरान में आता है, कई जगह हम लोग ने सुना है, बयानों में सुना है कि ये होने वाला है।
बट हमको ये समझना जरूरी है, ये आर्गुमेंट स्टार्ट वहां से होगा जहां से गुनाह होगा। अगेन वहीं पे आता है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, वी नीड टू बी केयरफुल कि हाँ काम हम क्यों कर रहे हैं। अगर मैं ये पेन उठा रहा हूँ तो मैं ये क्यों उठा रहा हूँ, मैं इससे कुछ लिखने जा रहा हूँ तो उसका क्या पर्पस है। कॉन्शियसली हर चीज करना। एंड द स्ट्रेंज थिंग इज कि आज के दौर में दुनिया को के लिए जद्दोजहद करने वाले जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी, अब वो ये कहते हैं कि माइंडफुली हर चीज करना चाहिए। वी शुड बी माइंडफुल अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। एंड व्हेन दे से कि वी शुड बी माइंडफुल अबाउट थिंग्स दैट वी आर डूइंग, उससे उनका मकसद ये रहता है कि अगर हम खा रहे हैं तो हम एहसास करके खाएं, हम चबा क्या रहे हैं, हम खा क्या रहे हैं। और अल्लाह ताला, और वो उनका जो मकसद है ये कहने का कि माइंडफुलनेस क्यों रहना चाहिए, दैट मेक्स यू मोर फोकस्ड। आप कम वक्त में ज्यादा चीजें कर पाते हो अगर आप माइंडफुल हो तो। आप ज्यादा अचीवमेंट्स कर सकते हो इस दुनिया में अगर आप माइंडफुल हो तो। अब अल्लाह ताला ने ये सब हमको पहले ही बताया है, जस्ट आई विल चेंज द वर्ड्स अ लिटिल। माइंडफुलनेस को तकवा से बदल दो। तकवा क्या होता है? कॉन्शियस रहे, हमेशा अल्लाह को लेके कॉन्शियस रहे कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं हर चीज या किस लिए कर रहे हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ तो कुछ भी लिख रहा हूँ तो क्यों लिख रहा हूँ, अल्लाह के लिए लिख रहा हूँ या कोई और रीजन है मेरे का ये काम करने का। सेकेंडली, वो कहते हैं कि कम समय में आप ज्यादा चीजें कर पाओगे अगर आप माइंडफुली कर पाओगे। अल्लाह ताला के हाथ में है वक्त में बरकत डालना। कम समय में ज्यादा काम हो पाना अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम है माइंडफुली अल्लाह को माइंड में रखते हुए हम हमारे काम करें, और इंशाल्लाह हमारे वक्त में बरकत बढ़ेगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, until when they reach it, that is hell, their hearings, their eyes, and the skin will testify against them as to what they used to do. And they will say to their skins, why have you testified against us? They will say, Allah has caused us to speak. He who causes all things to speak. He created you the first time, and to him you are returned. And to him you are returned. तो ये मामले हमारे सामने हैं जो आने वाले हैं, और इसके लिए हमको क्या तैयारी करना है वो हमको समझना है। आज का पूरा हमारा जो सेशन है, ये एग्जैक्टली वही कैटेगरी है जिसमें हमको बिल्कुल नहीं जाना है। और ये कैटेगरी को अवॉइड करने का, आप स्टार्टिंग से एंड तक, और इनसे रिलेटेड ये तो कुछ आयत है जो सामने रखी गई, कुछ इंसिडेंट है, इसमें और बहुत सारे हैं। जब आप कुरान पढ़ोगे समझोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मिलेंगे। और आप अगर ट्रेस आउट करना चाहें कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो घूम फिर के बात वही आएगी कि गॉड कॉन्शियसनेस, अल्लाह के बारे में कॉन्शियसली कॉन्शियस रहे। हर वक्त ये कॉन्शियस रहे कि अल्लाह देख रहे हैं, और हर काम में ये कॉन्शियस रहे कि अल्लाह के लिए हो रहा है। सो एक ब्रीफ कि हाउ डिड वी कवर, व्हाट ऑल डिड वी कवर टिल नाउ। मेजर डे ऑफ जजमेंट हमने जो शुरू किया, वी स्टार्टेड विद रिजरेक्शन। एंड रिजरेक्शन वाज कि हम किस तरीके से कब्र से बाहर लाए जाएंगे। और आज का जो हमारा सेशन था कि जो दिल में ईमान नहीं है उन उन लोगों का क्या मामला रहेगा कयामत के दिन। इसके बाद वाला जो सेशन रहेगा और उसका अगला जो सेशन रहेगा, अगला वो दोनों सेशन वुड बी समवॉट रिलेटेड। तो ये चारों सेशंस में कुछ चीजें रिपीट भी होगी, बट वो रिपीटेशन इंशाल्लाह हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर चीजों उन चीजों को जिन पे एम्फेसाइज करना चाहते थे वो 3 बार रिपीट करते थे, ताकि जो सुनने वाले हैं वो और कॉन्शियसली सुने। सो जब कुछ चीज रिपीट हो रही है तो हमारा भी जिम्मेदारी है कि हम उस पर और गौर करें कि क्यों ये इतने बार रिपीट हो रहा है। और जब हम कयामत एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हैं फिर भी, इस वीक का जो टास्क है, शेयर व्हाट इज द मोस्ट हॉरिफिक थिंग दैट यू फील दैट वी विल हैव टू फेस ऑन द डे ऑफ जजमेंट। एंड दिस इज क्वाइट एब्स्ट्रैक्ट, मतलब ये कि आप जो फील करते हैं सबसे हॉरिफिक रहेगा वो शेयर करें।
और अगला सेशन जैसे कि बताया वो रहेगा उन ईमान वालों का क्या मामला रहेगा जिनसे गुनाह ज्यादा हुए हैं कयामत के दिन, उनका क्या मामला रहेगा उस बारे में। जज़ाकल्लाहु खैर आप सबका ज्वाइन करने के लिए, एंड प्लीज डू मेक दुआ कि हम सब सारे सेशंस के जरिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव ग्रोथ कर सके, एंड वी ऑल शुड ट्राई कि कुछ एक्शन पॉइंट्स हम इसमें से निकाल सके। वरना उसके बिना जो अभी ड्यूरिंग एक कोई भी बयान सुनते हैं, सेशन होता है तो ईमान हाई होता है और उसके बाद में फिर से लो हो जाता है। सो जब ये ईमान हाई वाली स्टेज है, इमीडिएटली आफ्टर सेशन वी शुड हैव सम पॉइंट्स नोटेड डाउन कि ओके, दिस इज व्हाट इज द लर्निंग दैट आई फील आई कैन फॉलो आफ्टर दिस सेशन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम।